देवी पार्वती ने भावुक होकर अपने भक्त को एक ऐसा वचन दिया जिससे कि महादेव अत्यंत क्रोध में आ चुके हैं। दूसरी ही तरफ भूमि देवी आ गई है नरकासुर को बचाने। क्या देवी पार्वती नरकासुर को छोड़ देगी? और आखिर वो कौन सा ऐसा वरदान है जिससे कि महादेव इतने क्रोध में आ गए? क्या इस वरदान के चलते शिव शक्ति के बीच में वापस से विध्वंस बढ़ जाएगा? क्या शिव शक्ति एक दूसरे से मृतक होने वाले हैं? आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए शिव शक्ति के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है महाकाली से, जो कि इस वक्त तक नरकासुर का अंत कर रही होती है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर आ जाती है देवी भूमि। धरती फटने लगती है, सारे देवता कांपने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या प्रलय आ गया है। देवी भूमि धरती में से बाहर आकर महाकाली से यह अनुरोध करती है कि वह नरकासुर को छोड़ दे। इस वक्त तक महाकाली कहती है कि नहीं, नरकासुर का अंत आज होकर ही रहेगा। इस वक्त तक महादेव भी महाकाली से अनुरोध करते हैं कि वह एक बार देवी भूमि की बातों को सुन ले। इसीलिए महाकाली नरकासुर को कुछ समय के लिए छोड़ देती है। अपने विशाल रूप से वापस से अपने असली रूप में आती है और भूमि देवी से पूछ रही होती है कि आखिर उनका और नरकासुर का ऐसा क्या संबंध है कि इतने पाप करने के बाद भी आप नरकासुर को बचाना चाहती है। भूमि देवी बताती है कि किस तरीके से जब नारायण और देवी लक्ष्मी का यह पुत्र जन्म ले रहा था, उस वक्त नारायण के आंसू इस भूमि पे गिरे थे और इस भूमि से ही नरकासुर का जन्म हुआ है। यानी भूमि देवी भी नरकासुर की माँ समान है। इसलिए भूमि देवी चाहती है कि वह नरकासुर को एक और मौका दे। इसीलिए तो महाकाली से अनुरोध कर रही है। पहले तो महाकाली इसके लिए साफ मना कर देती है, लेकिन बाद में महादेव की पुकार से, महादेव के कहने से महाकाली इसके लिए मान जाती है। महादेव महाकाली को समझाते हैं कि अगर भूमि देवी चाहती है कि उनके पुत्र को एक और मौका मिले तो उनके पुत्र को मौका मिलना चाहिए। देवी, आप भी यह बात याद कीजिए कि आपने भी गणेश और कार्तिकेय को कितने मौके दिए। महाकाली इन सारी चीजों को याद करती है और आखिरकार नरकासुर को एक मौका दे ही देती है। इस वक्त हम नरकासुर को देखते हैं जो कि हाथ जोड़कर सीधे गिर जाता है देवी पार्वती के चरणों में और कहता है कि माता आपने मुझे दूसरा मौका दिया, इससे बड़ी सौभाग्य की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। मेरे जैसे पापी असुर को तो जीवित रहना ही नहीं चाहिए, लेकिन आपने मुझे जीवन दान दिया है। इसीलिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी असुरी प्रवृत्तियों को नहीं अपनाऊंगा। और हम देखते हैं कि कली का जो प्रभाव था वो एकदम से ही उसके शरीर में से बाहर हो जाता है। यह देखकर कली और असुर माता दिति दोनों ही अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं कि आखिर ये नरकासुर देवी पार्वती के चरणों में झुक क्यों गया। असुर माता दिति कहती है कि हार गए, फिर से महाराज हम हार गए। कली कहता है कि हम बस द्वंद्व हारे हैं, खेल अभी भी बाकी है, युद्ध अभी भी शेष है, हमें अनेकों अवसर मिलेंगे और जब हम विजय प्राप्त करेंगे उस वक्त ये शिव शक्ति हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इन सारी चीजों के बाद हम देखते हैं कि नरकासुर भूमि देवी, नारायण और देवी लक्ष्मी से भी माफी मांगता है और खासकर महादेव से। माफी मांगने के बाद वो महादेव से अनुरोध करता है कि उसे एक वचन चाहिए। अब वचन का नाम सुनते ही सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि जो आखिरी बार नरकासुर ने वचन मांगा था वह वचन बहुत भारी पड़ गया था। लेकिन महादेव कहते हैं कि मांगो, तुम क्या चाहते हो। नरकासुर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आज का दिन यह पूरी दुनिया सदा सदा के लिए याद रखे कि आज के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। महादेव देवी पार्वती को इशारा करते हैं और उसके बाद देवी पार्वती यह ऐलान करती है कि आज का दिन यह पूरा ही संसार नरक चतुर्दशी के रूप में याद किया जाएगा। साथ ही वो देवी पार्वती से एक और वचन मांगता है। वह कहता है कि माता, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ आपका नाम भी इस दिन के साथ जुड़ जाए। इसलिए हम देखते हैं कि इस दिन को नरक चतुर्दशी के साथ साथ काली चतुर्दशी के नाम से भी याद किया जाता है, स्मरण किया जाता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि नारायण अपना एक और स्वरूप बताते हैं नरकासुर को। यह इस बात का संकेत था कि नारायण ने भी नरकासुर को माफ कर दिया है। देवी लक्ष्मी भी नरकासुर को माफ कर देती है। साथ ही महादेव नरकासुर को आखिरी चेतावनी देते हैं और यह कहते हैं कि नरकासुर, इस बार तो हमने तुम्हें दूसरा मौका दे दिया, लेकिन अगली बार दूसरे मौके की उम्मीद मत रखना। अगली बार तुम्हें मौका नहीं मिलेगा, बल्कि अगली बार तुम्हारा संहार होगा। खैर, इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे ही रेगुलर रिकेप सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।